10 अल्फाबेट। अल्फाबेट में अपन कुछ लेटर्स पढ़ने वाले हैं, या जो इंग्लिश के भी हैं, जर्मन के भी हैं, कुछ एक्स्ट्रा लेटर्स होंगे, वो सब देखेंगे। लेटर्स के लिए हमें वर्ड यूज करना है दी बुक स्टाबन, है ना। शुरुआत में अचानक से जर्मन वर्ड्स आ जाएं तो ऐसे लग रहा होगा कि इनका साउंड कैसे हो रहा है। यही हम 2 टॉपिक ऐसे पढ़ने वाले हैं जो आपको बताएंगे कि इनका साउंड कैसे हो रहा है। दी बुक स्टाबन का मतलब होता है लेटर्स। जो अपना टॉपिक है अल्फाबेट, उसके अंदर हम पढ़ते हैं खूब सारे लेटर्स, ठीक है। तो कौन कौन से लेटर्स हैं वो सारे अपन देखते हैं। इंग्लिश वाले ही हैं। A to Z लेटर्स हो गए। इनके अलावा जो एक्स्ट्रा 4 लेटर्स हैं वो कैपिटल स्मॉल दोनों हो सकते हैं। ये 3 तो, और 4th वन ऐसा कैसा ही रहता है, ठीक है, बीटा जैसा दिखता है। ओके, इंग्लिश में ABCDEFGH ऐसे स्कूल में हमने पढ़ा होगा। जर्मन के जो प्रोनाउंसिएशन है, जर्मन का जो साउंड है, जो आपको याद रखना है, और याद रखना क्योंकि होता क्या है कि हम देखते हैं यार अल्फाबेट्स ही तो है, यूज में जो साउंड होगा वैसा यूज नहीं होंगे, यूज अलग तरीके से होंगे। तो हम क्या करते हैं कि जो अल्फाबेट का प्रोनाउंसिएशन जो आ रहा है उसको याद ही नहीं करते, और फिर एग्जाम के टाइम पे दिक्कत आ जाती है। एग्जाम के टाइम पे क्या होता है, हमें कुछ स्पेलिंग्स पूछी जाती हैं कि स्पेलिंग्स बताओ किसी वर्ड की, लेकिन इंग्लिश में नहीं, जर्मन में, ठीक है। आप अपना ईमेल एड्रेस बताते हो और कोई बोल दे कि ईमेल एड्रेस के अंदर जो वर्ड्स आ रहे हैं उनकी स्पेलिंग बताओ, तो फिर आपको जर्मन लेटर्स का साउंड यूज करना होता है। तो ये जो साउंड आ रहा है इनको अभी लर्न कर लेना, है ना। तो फर्स्ट वन इज आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, योट, का, एल, एम, एन, ओ, पे। कुछ अलग भी लग रहा है क्या, या इंग्लिश जैसा ही है? कु, अर, एस, टे, ऊ, फाउ, या भारत म्यूट करो आप, बैकग्राउंड में आवाज आ रही है। वे, इक्स, इप्सिलोन, सेथ। ए ज्यादातर यूज होता है ये, देन यो, यू एंड एच, सेथ। आपको ऐसा कैसे लर्न करना है अल्फाबेट्स। आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, योट, का, एल, एम, एन, ओ, पे, कु, अर, एस, टे, उ, फाउ, वे, इक्स, इप्सिलोन, सेथ, ये, यो, यू, एच, सेथ। ठीक है, 2-3 बार रिवाइज करोगे, नोट्स बनाओगे, वीडियो वापस से देखोगे, याद हो जाएंगे, ठीक है। अब किसी भी लैंग्वेज में, चाहे जर्मन, फ्रेंच हो, या फिर हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, जब भी हम अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं उनका जो साउंड होता है वो किसी वर्ड में एग्जैक्ट ऐसा कैसा यूज नहीं करते, ठीक है। ऐसा क्यों है, सारी चीजें अपन देखेंगे, पर उससे पहले एक चीज, जितने भी लेटर्स ये हैं अल्फाबेट में, जितने भी लेटर्स हैं उनमें 2 चीजें अपने पास, एक वोवल एंड द सेकंड वन इज कॉन्सोनेंट। वोवल एंड कॉन्सोनेंट। वोवल होते हैं स्वर, राइट, स्वर, मात्राएं, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ठीक है। और सेकंड बच गए कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स जिसमें हम वोवल्स और ऐड करके एक नया लेटर बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई वर्ड आए आपके पास में, जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ड में यहां पर लिखता हूं, सिंपल सा वर्ड, या फिर किसी का नाम आप लिखोगे, ये नेम्स हैं ना नीचे वाले सारे, ये
ये वोकेबलरी का पार्ट है। तो किसी का नाम जब भी लिखोगे तो उसमें वोवल कॉन्सोनेंट दोनों होंगे, स्वर और व्यंजन दोनों होंगे। तो जो रूल आपको ध्यान रखना वो ये है कि अपने पास जितने भी वोवल्स हैं, वोवल्स कौन कौन से हैं? आ, ए, ई, ओ एंड ऊ, 5 वोवल्स तो ये हो गए। और एक छोटी सी चीज इधर ये देखो, ये भी वोवल से ही बने हैं, इन्हीं वोवल से बने। तो जर्मन में आपके पास में 8 वोवल्स हैं, इंग्लिश में 5 हैं, या जर्मन में 8 वोवल्स हैं। ये जो 2 डॉट्स दिए गए हैं इनकी बात अभी करेंगे अपन, ठीक है। पर आपको क्या याद रखना है? आ, ए, ई, ओ, ऊ एंड ये, यो, यू, ये 8 वोवल्स हैं। बाकी बचे हुए सारे कॉन्सोनेंट है। तो रूल जो है अपना वो ये है कि जब भी किसी वर्ड में वोवल्स आ जाते हैं तो उन वोवल्स का अपन को वो ही साउंड लेना है जो साउंड अपन ने यहां पर लिखा है, ठीक है। और बाकी कॉन्सोनेंट के साथ क्या करेंगे? जो मात्राएं वगैरह जो होंगी वो हटा देंगे, फिर साउंड करेंगे। क्यों? क्योंकि मात्राएं वगैरह भी वोवल्स ही हैं। 2 वोवल्स हम कंबाइन नहीं कर सकते, जोड़ नहीं सकते, या 2 वोवल आ की मात्रा और ऊ की मात्रा एक साथ नहीं हो सकती। ऐसा कभी देखा है क्या? ऐसा तो देखा है, ऐसा देखा है, लेकिन ऐसा देखा है क्या? राइट? 2 वोवल्स एक साथ कभी भी नहीं जुड़ेंगे। तो अपन को क्या करना पड़ेगा? किसी भी वर्ड को साउंड करेंगे तो वोवल का जो साउंड है उसको तो ऐसा कैसा अपन को रखना है, या और जो कॉन्सोनेंट का जो साउंड है उसमें हम मेन साउंड यूज करेंगे, रूट साउंड। अब मेन रूट साउंड लर्न करना बहुत इजी है। जैसे ये बे है तो इसका मेन साउंड क्या होगा? ब। से का से, डे का डे, मात्राएं वगैरह सब हटा देनी है, ठीक है। एफ का मेन साउंड एफ होगा, गे का गे, हा का है, योट का ये, का कै, एल के लिए ले यूज करेंगे, म, न, प, कू का कै हो जाएगा, अर का रे, एस का से, टे का टे, फाउ का फ यूज करेंगे, वे का वे, इक्स, इक्स। इसका मेन जो रूट साउंड होगा वो होगा क्स, क्स। जैसे अपन इंग्लिश के कुछ वर्ड्स बोलते हैं लाइक सिक्स, फिक्स, तो अब मेन जोर किस पे डाल रहे हो? से पे, फे पे, है ना। बाकी हवा जैसा कुछ निकल रहा है मुंह से, ठीक है। आधा आधा क्या? आधा से। इप्सिलोन, ये तो अपने आप में पूरा वर्ड जैसा दिखता है ना, तो इसका लेकिन मेन जो आपको साउंड लेना वो क्या होगा? ई, ई। इधर जेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेड जो है, ठीक है, जर्मन के हिसाब से इसका साउंड लेना स, स, स। देन ये, यू, और एच सेट का साउंड लेना है स, क्योंकि एच सेट इक्वल है डबल एस के। एच सेट क्या है? डबल एस के इक्वल है। इसका मतलब छोटा सा ये भी हो गया कि जनरली बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जिनमें हम डबल एस यूज करेंगे, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिसमें हम एच सेट वाला, ये बीटा जैसा सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। तो अपन जैसे फॉर एग्जांपल एफ यू एच सेट, तो इसको अपन एफ यू डबल एस भी कर सकते हैं, ठीक है। पर कुछ स्पेलिंग्स में जहां पर एच सेट आए वहां पर उसको वैसा ही लर्न कर लो, ठीक है। ये जो ए ओ यू में ऊपर जो दो डॉट आ रहे हैं इनको हम बोलते हैं उमलाउट। क्या बोलेंगे? उमलाउट। जैसे डॉट होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, उसी तरीके से ये 2 डॉट्स क्या होते हैं? उमलाउट होते हैं, ठीक है। तो अल्फाबेट में आपको जो ध्यान रखने वाली बातें वो 2 ही हैं। पहली बात, जो भी अल्फाबेट है उनका प्रोनाउंसिएशन हमें लर्न करना है, आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, इस तरीके से। दूसरी बात जो ध्यान रखनी है वो इनको यूज करने का रूल है, ठीक है। और वो ये है कि जो भी कॉन्सोनेंट्स हैं उनका हम मेन साउंड यूज करेंगे, और वोवल्स जैसे आ रहे हैं वैसे के वैसे यूज करेंगे। जैसे बे का बे, से का से, डे का डे। अब देखो यहां पर कुछ वर्ड्स जो लिखे हैं इनका अपन प्रोनाउंसिएशन देखते हैं क्या होता है। के का साउंड, के को का बोलते हैं, यूज क्या करना है? क, ठीक है। ए का साउंड आ, ए का साउंड आ, कै प्लस आ क्या बन जाएगा? का, कै प्लस आ का, राइट। इसमें तो किसी को कुछ डाउट नहीं है ना। जब भी किसी कॉन्सोनेंट के बाद में वोवल आता है तो हम उसको उसमें जोड़ देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, उसकी मात्राएं लगा देते हैं। यू को हम बोलते हैं ऊ, वोवल है और इसमें ऊ लग नहीं सकता, इसलिए हमें अलग से लिखना पड़ेगा। एफ के लिए फे यूज करना है, एम के लिए मैं,
ओके, ए के लिए आ और डबल एन के लिए न, ऐसे दो बार न नहीं, एक ही बार, ठीक है। काउफमान, क्या साउंड आ रहा है? काउफमान, ठीक है। जब भी टू सेम कॉन्सोनेंट आते हैं तो एक ही साउंड लेना है, चाहे वो कॉन्सोनेंट कोई से भी हो, ठीक है। डबल एस आए तो सह से दो बार नहीं बोलना, एक ही से। डबल पी आए तो प एक ही बार बोलना है, ठीक है। ऐसे ही एम का मेन साउंड मैं, आ का आ, आर का रे, आई का देखो क्या रे, ई, आई को ई बोल रहे हैं ना, तो ई की मात्रा और आ, मारिया। आ रही बात समझ में? डी के लिए ड, ओ का ओ तो डो, आर का रे, ए का आ, डोरा। बी को हम क्या बोलते हैं? बे। यूज क्या करना है? बै, यूज करना है बै। ई के लिए ए की मात्रा लगती है। अरे ये जितने भी वोवल्स होते हैं ये सारी मात्राएं होती हैं, हमें कॉन्सोनेंट में ऐड करनी होती हैं, ठीक है। एंड ए के लिए हम यूज करेंगे आ, बेया। क्या साउंड होगा ये? बेया, बिया नहीं बोलना है, बेया, ठीक है। ए के लिए हम यूज करेंगे आ, डबल एन के लिए न, और फिर ए के लिए वापस से आ, आना, ठीक है। ये किसी का नाम है। मैं आपको और भी कई सारे वर्ड्स दूंगा जिनका प्रोनाउंसिएशन आपको करना है। बाकी अल्फाबेट्स में इतना ही अपन को ध्यान रखना है कि अल्फाबेट का जो साउंड, वोवल कॉन्सोनेंट जितने भी हैं उनका साउंड क्या आ रहा है। दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि वोवल्स का साउंड ऐसा कैसा यूज होगा किसी भी वर्ड में, और कॉन्सोनेंट का हमें मेन साउंड यूज करना है। कॉन्सोनेंट जितने भी स्वर जो आ रहे हैं, ठीक है, वर्ड को साउंड करने के लिए। एक छोटी सी चीज एक ये भी आती है कि जब भी हम किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उसको साउंड करते हैं, तो मात्राएं कहां पर ऐड करनी है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई भी कॉन्सोनेंट आता है उसके बाद में कोई भी वोवल आ रहा है, ए, ई, आई, ओ, यू, या फिर जो जर्मन के एक्स्ट्रा अलग से और हैं, इनमें से अगर कोई भी आ रहा है तो इसमें कंबाइन हो जाएगा। ये टी के अंदर क्या हो जाएगा? कंबाइन हो जाएगा, जुड़ जाएगा यहां पर। और ये कॉन्सोनेंट कोई भी हो सकता है, टी ए टा, टी ए टा, टी आगे वाला टी ए, ई यूज करेंगे तो टे, टी, टो, टू, ते, ट्यो, ट्यू, ठीक है। लेकिन अगर इनके बाद में अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है तो वो कंबाइन नहीं होता, राइट। अगर ऐसे आता है तो हम इसको अलग से ही बोलते हैं एट, इंग्लिश में बोलते हैं ना, आपस में नहीं जोड़ते। अगर इस तरीके से आ जाता है तो फिर अपन को अलग से ही बोलना है, ये दोनों कंबाइन नहीं होंगे। अगर इस तरीके से आता है ए आई तो ये दोनों भी कंबाइन नहीं होंगे, क्योंकि ये तो दोनों मात्राएं हैं। दो मात्राएं आपस में जुड़ कैसे सकती हैं? नहीं जुड़ सकती ना। तो इसको भी अपन को आई बोलना है। एक ही केस में जुड़ेगा जब कोई कॉन्सोनेंट के बाद में वो बोला है। मात्राएं हमेशा बाद में ही लगती है ना, छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन पहले नहीं लगती। ओके, तो ये एक टॉपिक अपना पूरा हो गया अच्छे से। किसी को इसमें कुछ डाउट क्वेश्चन है तो बता सकते हैं। क्लियर है सारा? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? ओके। रीडिंग पार्ट को अच्छे से करने के लिए सिर्फ अल्फाबेट से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। रूल्स इन द सेंस कि कुछ सिंगल लेटर, 2 लेटर्स साथ में, 3 लेटर्स, 4 लेटर्स, 5 लेटर्स, ये कुछ फिक्स रूल्स हैं अराउंड 25 के आसपास। अगर ये लेटर साथ में आते हैं तो एक पर्टिकुलर एक साउंड निकलता है। अब आपके पास कोई भी वर्ड के अंदर अगर वो कॉम्बिनेशन आपको मिलता है तो उसका आपको एक साउंड निकालना है। और वो कौन कौन से रूल्स हैं उन सब पे अपन बातें करते हैं, ठीक है। तो आवर सेकंड टॉपिक इज दी औस्प्राक है, 2 वर्ड से बना है। दी औस्प्राक है जिसका मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन रूल्स या फिर साउंड्स, ठीक है। आपके मुंह से क्या आवाज निकल रही है, या दैट इज दी औस्प्राक है, ठीक है। इस टॉपिक को अपन अभी देखते हैं। इसके अंदर कुछ रूल्स आएंगे जो आपको लर्न करने हैं। रोजाना 5-7 रूल्स भी लर्न करोगे, सारे क्लियर हो जाएंगे। छोटे छोटे रूल्स हैं। या ए के लिए क्या साउंड किया था अपन ने भी? अल्फाबेट में ए को आ बोला था ना।
अगर 2 टाइम्स ए आता है, 2 बार किसी वर्ड में ए आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल PAAR, ठीक है, तब भी आपको आ साउंड ही करना है, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, राइट, थोड़ा सा उसको अपन को लंबा खींचना है, ज्यादा लंबा भी नहीं, राइट। देखो क्या साउंड होगा इसका, पी का पे, डबल ए का आ और रे का रे, पार। बस एक रूल हो गया, ये तो याद भी हो गया होगा अब तक, तो इसी तरीके से बाकी भी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट रूल इज फॉर CH। CH इंग्लिश में होता है च, अपन लिखते हैं व्हाट्सएप की लैंग्वेज में चाचा, तो CH ऐसे करता है ना, लेकिन जर्मन में च नहीं है। जर्मन में अगर आपको च साउंड करना है तो एक बड़ा सा वर्ड लर्न करना पड़ेगा, TSCH, 4 लेटर का, अब ये च होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल करेंगे, CH अगर किसी वर्ड में आता है आपको साउंड करना है श, और SCH अगर किसी वर्ड में आता है तब भी आपको साउंड करना है श। CH श, SCH भी श, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ICH या फिर SCHUL, इसमें ई और आएगा, बाद में ये वर्ड पूरा होगा, लेकिन अभी अपन इतना ही साउंड करते हैं, ठीक है। ICH का साउंड तो अपन को यहां से लेना है, और आई का साउंड लेना है अपन को अल्फाबेट से। आई को क्या बोलते हैं, ई, ठीक है, आई को बोलेंगे ई, और CH का साउंड श, क्या बन गया, इश, ठीक है। जर्मन लोग इसको थोड़ा गले से बोलते हैं, पर अपने से बोला नहीं जाएगा, अपनी हैबिट में नहीं है वो, है ना, इश, प्रैक्टिस से बोला जाएगा, आपको फिर वहां रहना पड़ेगा जर्मनी में काफी टाइम तक, तब वो जाके वो चीज धीरे धीरे आदत में आ जाएगी, ठीक है। SCH का साउंड श, SCH का यहां पर तो साउंड हो गया श। यू तो अपना वोवल है, यू का साउंड होता है ऊ की मात्रा लगती है, तो वो मात्रा अपन यहां पर लगा देंगे, और एल के लिए ल, शूल, ठीक है। ये सारे जर्मन वर्ड्स ही आएंगे, इनका मीनिंग क्या होता है वो अपन बाद में देखेंगे, अभी अपन को सिर्फ प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करना है, ठीक है। CH से, SCH से। नेक्स्ट रूल अपना आता है CH का वापस से, लेकिन उसमें आपको ये देखना है कि CH से पहले अगर AOU आ जाता है, CH से पहले किसी भी स्पेलिंग में AOU आ जाता है, तो CH का साउंड हम श ना रखकर हमको करना पड़ेगा ख। CH का साउंड क्या रखेंगे, ख। जैसे फॉर एग्जाम्पल NACH, NOCH, AUCH, ठीक है। CH से पहले AOU आ गया ना यहां पर, ठीक है। तो देखो N का ने, A का आ, CH का ख, नाक, N का ने, O का ओ, CH का ख, नोक, A का आ, U का ऊ, या ऊ को इसमें कंबाइन नहीं कर सकते क्योंकि दोनों वोवल हैं, और CH का हो जाएगा ख, औख, ओके। इसी तरीके से TSCH चय होता है। फॉर एग्जाम्पल आप जो भाषा सीख रहे हो उसके लिए अपने पास ये वर्ड है DEUTSCH, ठीक है। तो TSCH का यहां पर साउंड क्या होगा, च, लेकिन एक रूल अपन को यहां पर और लर्न करना है, दैट इज EU। EU किसी भी लैंग्वेज किसी भी वर्ड में आए तो अपन को साउंड करना है ओए, क्या साउंड करेंगे, ओए। तो D का साउंड डे हो गया, EU का साउंड ओए, तो ये बना डॉय, और TSCH च। जर्मन को जर्मन में, जर्मन वर्ड तो इंग्लिश है ना, जर्मन को जर्मन में क्या बोलेंगे, डॉइच, ठीक है। EU के लिए देख लो NEU, N का ने, EU का ओए, तो ये क्या हो जाएगा, नॉय। कितने रूल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से फिर अपन को और आगे रूल्स लर्न करते जाने हैं, देखते हैं कौन कौन से रूल्स और आ रहे हैं। EI किसी भी वर्ड में आता है आपको साउंड करना है आई, आपको ये याद रखना है EI का आई होता है। अब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे जिसमें EI दिया गया होगा, तो उस टाइम पे आपको फिर उसको हमेशा आई साउंड करना है, ठीक है। और आगे उसके और कॉन्सोनेंट्स, वोवल्स और ऐड होते जाएंगे, और फिर वो एक वर्ड पूरा प्रॉपर साउंड हो जाएगा ना। ये प्रोनाउंसिएशन के रूल्स पढ़ लेते हैं, फिर कुछ वर्ड्स भी लिखेंगे, और मैं आपसे टेक्स्ट भी पढ़वाऊंगा। प्रैक्टिस जब अपन करेंगे तो आपको टेक्स्ट दूंगा प्रिंट करके, उस टाइम पे अपन को, आप सब लोगों को टेक्स्ट पढ़ने हैं, तो मैं चेक करूंगा, आप पढ़ोगे, मैं चेक करूंगा कि सही साउंड हो रहा है कि नहीं हो रहा, और हर रूल फिर याद दिलाऊंगा। यहाँ गलती कर दिया आपने, SCH से होता है, राइट, CH से पहले AOU आपने यूज करके ख कर दिया, हाँ कि ये सही था, राइट। इस तरीके से अपन प्रैक्टिस करेंगे।
EI का साउंड क्या होगा? आई। फॉर एग्जाम्पल EIN, EI का साउंड आई हो गया और N का ने। ओके, और IE अगर किसी वर्ड में आ जाए तो हमको E साउंड करना है बस, जो आई का अकेले का हो रहा था। ठीक है, IE भी क्या हो गया? E। जैसे फॉर एग्जाम्पल NIE, नी, N का ने और IE का E। ओके, S को अपन क्या बोल रहे थे अल्फाबेट्स में? S के लिए हम यूज कर रहे थे स, S को S बोल रहे थे, सही यूज कर रहे थे। लेकिन S के बाद में अगर कोई वोवल आ जाता है, एनी वोवल, A E I O U, आ ए ई ओ ऊ, या फिर वो जो उमलाउट्स वाले हैं, उमलाउट समझ में आ गया क्या आप लोगों को? उमलाउट, उमलाउट किसको कह रहे हैं अपन? ये जो ऊपर 2 डॉट्स आ रहे हैं इनको अपन क्या कहेंगे? उमलाउट बोलेंगे। इस चीज का ध्यान रखना सब लोग। ठीक है, तो किसी भी वर्ड में एस के बाद में ये एट वोवल में से कोई वर्ड आ जाता है तो एस का साउंड हमें क्या करना है? जय, जय साउंड करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा SIE, एस का साउंड सय की बजाय जय। ठीक है, और IE का साउंड ई, तो ये क्या बना? जी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और भी कई सारे एग्जाम्पल्स आएंगे। ओके, सेम इसी तरीके से एक रूल आपके पास और आता है CH का, CH, SCH, TSCH। अब S बाद में है, इस चीज का ध्यान रखना। CHS का साउंड लेना है हमें, राइट, इजीली साउंड आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल SECHS, SECHS, यहां पर 2 रूल अप्लाई हो रहे हैं, एक तो CHS का रूल और एक S के बाद में कोई भी वोवल आ जाए तो हम उसका साउंड क्या करेंगे? जय। तो ये जय हो गया। ठीक है, E का A लग जाएगा और CHS का आधा छोड़ते नहीं है, पूरा करना है, जेक्स। क्या साउंड हो जाएगा? जेक्स। ओके, नेक्स्ट ST, ST का साउंड होता है स्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल ST का साउंड स्ट हो गया। E का साउंड A, कैसे पता चला? ये देखो, पहले आपको अल्फाबेट्स अच्छे से याद करने पड़ेंगे, तो प्रोनाउंसिएशन के टाइम पे अपने आप याद आएगा आपको। फिर E का साउंड क्या हो रहा है? A, और डबल L का ले, स्टेल। समझ में आ रहे हैं क्या? ऑनलाइन वालों को डाउट, कुछ क्वेश्चन है भाई? इनको तो हमें 1 बाय 1 बस लर्न करते जाना है, राइट। इसी तरीके से SP, SP का साउंड हो जाएगा स्प, SP का साउंड स्प। फॉर एग्जाम्पल SPRECH, SP का स्प, R का रे, A का A और CH का श। ठीक है, कैसे भी लिख दो, साउंड सही आना चाहिए। स्प्रेश, कैसे बोलेंगे? स्प्रेश। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 रूल्स अपन यहां पर और पढ़ेंगे और उसके बाद में आती है कुछ एंडिंग्स। 2 रूल्स जो हैं वो ये है PF, PF अगर किसी भी वर्ड में आ जाए हमको साउंड लेना है फ। PF किसी भी वर्ड में आ जाए साउंड लेना है फ। जैसे फॉर एग्जाम्पल APFEL, इसमें एक एंडिंग भी आ रही है। A का साउंड आ, PF का साउंड फ, EL अभी मैं कुछ एंडिंग्स में बताऊंगा आपको। EL का साउंड होता है अल, EL का क्या साउंड करेंगे? अल। तो ए ऑलरेडी इसके अंदर अपन हमें ले लगाना है, अफल। क्या साउंड हो रहा है? अफल। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उनमें H का रूल और आता है। H को जनरली साइलेंट रखना है। ठीक है, किसी भी वर्ड में H आ रहा है साइलेंट होगा, एक ही पोजीशन पे बोला जाएगा अगर H शुरुआत में आ रहा है। H से अगर कोई वर्ड साउंड हो रहा है तो उस टाइम पे अपन बोलेंगे उसको, जैसे HALLO, H का है, A का आ, L का ले एंड O का ओ, हालो। लेकिन इस तरीके से वर्ड्स आ जाए SEHR तो अब H को साइलेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप के वर्ड्स अपन अभी लिखेंगे। यहां तक कोई डाउट, क्वेश्चन क्लियर है? सारी चीजें ऑनलाइन वालों को? दक्ष, भारत? हाँ, ये रूल्स क्या है, हमें इनके नोट्स बनाने हैं। आप जैसे जैसे इनकी नोट्स बनाते जाओगे उसी तरीके से फिर एक एक रूल्स को याद करते जाना है।
ठीक है, लैंग्वेज है नई, सारी चीजें नई होंगी, धीरे धीरे याद करनी पड़ेंगी चीजें। ओके, रूल्स में इतने ही नहीं है, और भी रूल्स हैं, लेकिन वो सारी एंडिंग्स हैं। किस टाइप की एंडिंग्स है देखो, आर किसी वर्ड के एंड में आता है तो क्या साउंड करना है, इसी तरीके से ई आर आता है तो क्या साउंड करना है, ई एल, ई एन, ई एम, आई जी, यू एन जी, टी आई यू एन, डी, जी, ई। 25 रूल्स हो गए, 14 तो अपन ने इधर किए हैं, क्या 14 रूल्स तो इधर किए हैं, और बाकी बचे हुए यहां पर है। ये एंडिंग्स भी लर्न करनी है, ठीक है। इनका जो साउंड होगा, अभी जो अपन साउंड लिखेंगे वो हमको तभी यूज करना है जब ये एंड में हो, किसी भी वर्ड के एंड में हो। एग्जाम्पल भी देखेंगे अपन। देखो, आर किसी भी वर्ड के एंड में आता है, हमें साउंड करना है अर। क्या साउंड करेंगे, अर। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वर्ड लिखा था SEHR, तो इसमें क्या करना है, 3 रूल हैं। पहला रूल देखो, एस के बाद वोवल आ जाए, जय करना है। दूसरा रूल, एच को साइलेंट, आर किसी वर्ड के एंड में आए, अर, ठीक है। एस का जय, ई का ए, एच साइलेंट, आर किसी वर्ड के एंड में आए तो अर। ए पूरा क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि जय में एक वोवल ऑलरेडी था, राइट, इसीलिए हमें इसको पूरा लिखना पड़ा, जेयर। ई आर किसी भी वर्ड के एंड में आता है तब भी आपको अर करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल MUTTER, एम का मैं करेंगे, यू का ऊ, टी का टे, और ई आर का अर। अब देखो, टे में कोई अपन ने मात्रा वगैरह नहीं लगाई है ना, कोई वोवल ऐड नहीं किया, तो यहां पर टे में ए ऑलरेडी है, ट, ए का साउंड आ रहा है ना, तो हम सिर्फ रे लिखेंगे। मूटर मदर को बोलते हैं ना, मटर मत बोल देना। ईएल क्या साउंड होता है, अल, अभी थोड़ी देर पहले आया था, एक एग्जाम्पल अपन ने कर लिया था। दूसरा देखो, किसी का नाम लिखते हैं, यहां पर भी 2 रूल आ रहे हैं। एस के बाद वोवल आ जाए, जे। अरे बार बार रिपीट हो रहे हैं ना रूल्स, तो याद हो जाएंगे, ठीक है। वर्ड्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं, टेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें भी रिपीट होंगे, कई सारे वर्ड्स लिखेंगे। एस के बाद जे वोवल आ रहा है, जय करेंगे, ए का आ, एम का करना है मैं, यू का ऊ। अब एक मात्रा देखो ऑलरेडी लग गई, तो ईएल का साउंड हमें पूरा लिखना पड़ेगा, अल। क्या साउंड बना, जामुअल। इसी तरीके से ईएन का साउंड करना है अन। फॉर एग्जाम्पल MEINEN, एम के लिए यूज करेंगे मैं। EI का एक रूल होता है, EI का रूल अपन ने इधर पढ़ा है, EI क्या साउंड होगा, आई, ठीक है। तो ये बना आपका माई, एन के लिए नए, और ईएन अन, माइनन, ठीक है। ईएम हमको यूज करना है अम। फॉर एग्जाम्पल SEINEM, एस के बाद वोवल आ जाए, जय साउंड करो। EI का साउंड आई तो जाई, एन के लिए न, EM के लिए मैं लगाना है बस, जाइनम। IG किसी भी वर्ड के एंड में आता है, हमें साउंड करना है इश। फॉर एग्जाम्पल FERTIZ, एफ का फे हो जाएगा। देखो, ये ER जो है ये वाला नहीं है, ये क्या है, एंडिंग्स हैं, लेकिन ये तो बीच में आ गया, तो इसलिए हमें अलग अलग ही करना है। ए के लिए ए की मात्रा, आर के लिए रे, टी के लिए टे, और IG इश, ई की मात्रा लग गई और श आ गया, फेटिश। UNG किसी वर्ड के एंड में आ रहा है, ऊंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल W को क्या बोलते हैं, वे। यूज क्या करना है, व। W को वे बोलते हैं, यूज करना है व। O के लिए ओ, H साइलेंट, राइट, H साइलेंट। N के लिए न, एंड UNG के लिए उंग। ओ की मात्रा लगी, न ऊपर आ गया और गे लग गया, वोनुंग, ठीक है। कुछ रहा तो नहीं, सारी चीजें आ गई, वोनुंग। TIUN एंडिंग वाले सारे वर्ड्स आपके, TIUN एंडिंग वाले सारे वर्ड्स आपके होंगे इंग्लिश के वर्ड्स, या जैसे सियोन, सियोन, इसका साउंड क्या होगा, सियोन। TIUN एंडिंग का साउंड सियोन। जैसे फॉर एग्जाम्पल NATION, एन का न हो गया, ए का आ हो जाएगा, और TIUN का सियोन, तो ये क्या बना, नाक्सियोन,
या नात्सियोन हो जाएगा। ओके, डी, डी अगर किसी वर्ड, डी को हम बोल रहे थे डे, डी को अपन बोल रहे थे आबे से डे, लेकिन किसी वर्ड के एंड में आता है तब अपन को साउंड करना है ट। क्या साउंड करेंगे? ट साउंड करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल GELD, जी का गे हो जाएगा, ई का ए, एल आधा हाफ। ये 25 रूल्स तो हो गए, लेकिन 2 रूल्स अपन को ऐसे पढ़ने हैं जो किसी कॉन्सोनेंट को हाफ करते हैं, वोवल को नहीं। मात्रा कभी आधी नहीं होती, छोटी बड़ी हो सकती है, वोवल हाफ हो सकता है, आधा कै यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि आधा कै आ गया, राइट। ऐसे ही आधा मैं भी हो सकता है, कोई भी कॉन्सोनेंट हाफ यूज हो सकता है। वो 2 रूल्स अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी एक बार इन पे कवर करना है। तो ये एल आधा क्यों हुआ है? उस रूल के कारण हुआ है जो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और डी किसी वर्ड के एंड में आ गया तो ट, गिल्ट। जी, जी को हम बोलते हैं गे, यूज करना है ग, लेकिन जी किसी वर्ड के एंड में आता है तो साउंड क्या होगा? क साउंड होगा। और उसके लिए बहुत कम वर्ड्स हैं। एक वर्ड जो रेगुलर यूज होता है TAZ, टी का ट साउंड हो जाएगा, ए का आ, और जी एंड में आता है तो क, टक। क्या साउंड होगा? टक। ई वोवल है, स्पेशल रूल है अपने आप में, इसको बहुत अलग से लर्न करना है। ये रूल क्या है? ई का वैसे तो साउंड ए होता है अल्फाबेट में, ई के लिए हमने क्या पढ़ा है? आ बे से डे, ए पढ़ा है ना। लेकिन ई अगर किसी वर्ड के एंड में आता है हमें साउंड करना है ए, और इसको कहीं कंबाइन भी नहीं करना, इसको कहीं जोड़ना भी नहीं है। इसका ये जो ए साउंड है एंड में अगर ये होता है तो ये बिल्कुल अलग ही होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल KOMME, के का साउंड क, ओ का ओ, डबल एम का मैं। अब मैं में तो ए ऑलरेडी है, लेकिन नहीं, ये स्टार मैंने इसीलिए लगाया क्योंकि अपन को इसको अलग से लर्न करना है। कॉम है, कैसे बोलना है? कॉम नहीं बोलना, कॉम है, राइट। वन मोर एग्जाम्पल, HABE, एच शुरुआत में आएगा तो बोला जाएगा, अदरवाइज साइलेंट। ए का आ, बी का बे, और ई किसी वर्ड के एंड में आ जाएगा तो ए, हाब। क्या साउंड हुआ? हाब, ठीक है। क्लियर है ये चीजें? ओके, सो 2 टॉपिक अपन ने कवर कर लिए हैं। द फर्स्ट वन इज अल्फाबेट्स, जिसमें अपन ने कई सारे लेटर्स देखे हैं, उनको कैसे यूज करना है। सेकेंड पार्ट जो है वो है रूल्स। तो आज आपको क्या करना है? नोट्स बनाने हैं इसके, जो मैं वीडियो शेयर करूं वो देख लेना, और साथ में इनको लर्न करके आ जाना दोनों चीज़ों को। कल मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगा यहाँ पर, और फिर अपन प्रैक्टिस करेंगे उससे और नई चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। आज इतना ही करेंगे। कुछ डाउट क्वेश्चन हो तो बताओ मेरे को।